एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसमें लोग बहुत ही अच्छे से समय बिताते थे। लेकिन उसी गांव में एक राम नाम का आदमी बहुत ही गरीबी में समय बिताता था। उसकी पत्नी ने 2 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया और कुछ समय से खेत में भी अच्छी फसल नहीं हुई थी। वो बेचारा अपनी दोनों बेटियों की शादी की चिंता में दिन रात सोचता रहता था। देखते देखते दोनों बेटी शादी के लायक हो गई। अपने पिता को चिंतित देख एक दिन वो उनके पास गई और पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप बहुत ही चिंतित रहते हो। हाँ, क्या हुआ पिताजी, क्या सोचते रहते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बताऊं बेटी, जब से तुम्हारी माँ हमें छोड़ के गई है तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम दोनों की शादी की चिंता कहाँ से लाऊंगा इतना सारा पैसा। ज्यादा चिंता के कारण राम की तबीयत खराब हो जाती है और दोनों बेटियां रोने लगती हैं। दोनों आपस में सलाह करती हैं कि चलो कहीं काम की तलाश करते हैं। बड़ी बहन को सिलाई करने का बहुत शौक था और छोटी बहन को खाना बनाना बहुत पसंद था। दोनों काम की तलाश में निकल पड़ती हैं। बड़ी बहन एक सेठ के घर जाती है और बोलती है कि महाराज, हमें सिलाई का काम बहुत अच्छी तरह से आता है, क्या आपके पास हमें काम मिल जाएगा? सेठ साफ मना कर देता है। तभी सेठ की बेटी आती है और वो उसे काम पर रख लेती है। उधर छोटी बहन को भी खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों बहन बहुत ही खुश होती हैं। छोटी बहन की मालकिन के बेटा की राजा के लड़के के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन खाना के टाइम पर राजा का बेटा आ जाता है और ज्यादा जिद करने पर वो खाना खाने लगता है। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर वो पूछता है कि इतना अच्छा खाना कौन बनाता है? तभी लड़के की माँ ने कहा कि हमारे घर पर नई खाना बनाने वाली लड़की आई है। राजा का लड़का बोलता है कि माँ जी, क्या कुछ दिनों के लिए मैं इन्हें राजमहल में खाना बनाने के लिए ले जाऊं? तभी माँ ने बोला कि मैं पूछ कर बताती हूँ। जब मालकिन की बात सुनी तो बोली कि मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर बताती हूँ। शाम को जब उसने अपनी बड़ी बहन को बताया कि राजमहल में खाना बनाने के लिए न्योता आया है, बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों खुशी के मारे रोने लगी। अगले दिन छोटी राजमहल में पहुंची और खाना बनाया। राजा ने खाना खाया और पूछा कि आज का खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। राजा के बेटे ने बताया कि ये खाना हमारी नई नौकरानी ने बनाया है। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उधर धीरे धीरे राम की तबीयत सही हो गई और तीनों खेत पर घूमने गए। फिर उन्होंने अपने खेत में फसल लगा दी। उस साल उनके खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई। पूरा गांव उनकी बेटियों की तारीफ कर रहा था। ये समाचार राजा के कान में पहुंचा तो फिर राजा ने तीनों को राजमहल में बुलाया। राम डर गया और वो सोचने लगा कि हमारी बेटियों से कोई गलती तो नहीं हुई है, जिसका दंड देने के लिए महाराज ने हमें राजमहल में बुलाया है। लेकिन वो राजमहल को जाने के लिए तैयार हुआ। राजमहल पहुंचते ही उनकी बेटियों पर फूलों की बारिश हुई। ये देखकर सब दंग रह गए। राजा ने ऐलान किया कि हम अपने दोनों बेटों की शादी राम की दोनों बेटियों से करूंगा। ये सुनकर राम बहुत ही खुश हुआ।
शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुई। सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि हिम्मत और मेहनत से उन कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे गांव की ये बेटियां, जिन्होंने अपने हुनर और ईमानदारी से राजमहल तक का सफर तय किया। याद रखो, असली शक्ति सोना गहनों में नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों और संस्कारों में होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।